मेरे पिता ने एक यज्ञ रखा है तो हमें वहां चलना चाहिए। भगवान कहते हैं देवी कोई निमंत्रण आया है? कहते हैं निमंत्रण तो नहीं, लेकिन पिता के घर में बेटी तो कभी भी जा सकती है। कहते देवी कभी भी तो जा सकती है, लेकिन कोई अनुष्ठान रखा हो तो बिना निमंत्रण के ना जाए। कहते प्रभु मेरे पिताजी हैं तो मेरा जाना बनता है। देवी नहीं, बिना निमंत्रण के ना जाए। आपको पहले जाना होता जा सकते थे, इस निमंत्रण के बाद चले जाना, जो आयोजन रखा है इसके बाद चले जाना, लेकिन बिना निमंत्रण के मत जाओ। माता सती ने हट की और भगवान ने फिर कोई विरोध नहीं किया, समझाया, नहीं माने। नंदी जी को साथ लेकर वहां पे चली गई। बंधुओं, वहां पर किसी ने सम्मान नहीं किया, बहनों ने देखा नहीं, किसी ने बात नहीं की। पिता ने नजरें चुरा ली। बस एक माता थी जो बड़े प्यार से गले लगकर अपनी बेटी से मिली। वहां से जब वो यज्ञ के कुंड में पहुंची तो वहां पर क्या देखती हैं कि सारे देवताओं का अंश वहां पे रखा गया है, सबको उनका भाग दिया गया, लेकिन भगवान शंकर का यज्ञ में कोई भाग नहीं। तो वो विचलित हो गई और कहती हैं धिक्कार है ऐसे यज्ञ को जिस यज्ञ में भगवान शंकर को कोई स्थान नहीं और भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। तब राजा दक्ष फिर भगवान शंकर को धिक्कारते हुए कहते हैं वो शमशानवासी इसी के योग्य है। माता सती ने अपने कान बंद कर लिए। मैं अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती, लेकिन मुझे आपको अपना पिता कहते हुए भी अब शर्म आ रही है। मेरा जन्म आपके द्वारा हुआ ये कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि जो शिव का द्रोही है वो मेरा द्रोही है। पतिव्रता पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता है। और कहती हैं कि मुझे तो अब ये शरीर को भी रखते हुए शर्म आ रही है, किस मुंह से मैं अपने प्रभु को अपना चेहरा दिखाऊंगी, इसलिए मैं अग्नि में शरीर को समर्पित करती हूँ। तुरंत अग्नि देवता का आवाहन किया और अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की। जैसे ही अग्नि ने शरीर को समर्पित किया, नंदी जी क्रोधित हो उठे। भयंकर युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ऋषियों ने यज्ञों से सेना प्रकट करके भगवान के गणों को, नंदी जी को वहां से भगाया। जब वहां से भागते हुए नंदी जी कैलाश पर पहुंचे, प्रभु प्रभु हाथ जोड़ के प्रार्थना। भगवान जी देखते हैं क्या हुआ, सारा वृतांत बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। भगवान क्रोधित हुए, अपने सिर की जगह से एक अंश निकाल कर धरती पर पटका और तुरंत वीरभद्र नामक गण प्रकट हुआ। तुरंत कहता है आज्ञा कीजिए महाराज, जाओ दक्ष के यज्ञ को जाकर विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने तुरंत अपनी सेना को साथ में लेकर भयंकर यज्ञ में गर्जना करते हुए पहुंच गए और भयंकर उत्पात मचाने लगे। यज्ञ कुंड को रक्त कुंड बना दिया। जो भी आगे आया मार काट की, और इसी वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का गला काट दिया और यज्ञ को विध्वंस करके वापस कैलाश पर आ गए। अब देवताओं ने देखा यज्ञ भंग हो गया। बंधुओं, जब गला कट गया, यजमान की मृत्यु हो गई, तो यज्ञ को आगे संचालित नहीं किया गया। तुरंत ऋषियों ने मंत्रणा की, क्या किया जाए। कहा कि उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। तुरंत पहले ब्रह्मा जी के पास, आप कोई मार्ग सुझाइए। कहते उस यज्ञ में आपको जाने की क्या जरूरत थी जिस यज्ञ में भगवान शंकर को भाग नहीं दिया गया। चलो अब विष्णु भगवान को साथ लेकर भगवान जी की शरण में जाते हैं। तुरंत भगवान जी की शरण में पहुंचे और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे,
यज्ञ में चलकर आप जो है यज्ञ का भाग ग्रहण करें और हमारा कल्याण करें। दक्ष का सिर धड़ से अलग है, उनका उद्धार करिए। भगवान शंकर जी तुरंत यज्ञ अनुष्ठान में गए। वहां पर राजा दक्ष को बकरी का सिर गले में लगाया और जो भगवान शंकर का उनको भाग दिया गया, सभी देवता प्रसन्न हुए।